अगेन सर्वा ने मुझे डिविडेंड पे किया है, और ऑल्दो कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, लेकिन फिर भी डिविडेंड इज़ डिविडेंड, थोड़ी सी अमाउंट भी बहुत बड़ी लगती है अगर वो पैसिवली आए। तो इस वीडियो की अगेन आप लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। मैंने काफ़ी अर्से से, आई थिंक कोई 1.5 महीना हो गया, सर्वा पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, अपना पोर्टफोलियो शो नहीं किया था। लास्ट टाइम जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया था। अभी दोबारा से मैं नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप पे गया हुआ था, तो उसके बाद मैंने कहा कि क्विकली आपको ज़रा एक रन डाउन दे दूँ कि अभी क्या सिचुएशन है। बहुत अच्छी सिचुएशन है, इनफैक्ट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर भी अच्छी सिचुएशन है, और सर्वा के अंदर भी अच्छी सिचुएशन है। रीज़न बीइंग, जो जो आपकी मेरी जो अप्रोच थी, हमेशा से जो मैंने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने यूट्यूब वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि यूट्यूब और इन्वेस्टिंग के अंदर क्या क्या कॉमनैलिटीज़ हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ पे लगे रहेंगे, एसआईपी करते रहेंगे, तो आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। तो मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि सर्वा के अंदर मेरे पास क्या, एक तो बेसिकली अगर आपको सर्वा के बारे में देखना है तो मैंने मल्टीपल वीडियोस इससे पहले बनाई हुई हैं, उन वीडियोस पे जाके देख सकते हैं कि सर्वा है क्या, सर्वा किस तरह से काम करता है। यूएई बेस्ड जो एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो बेस्ट है, लेकिन अगर ओवर द वाइडर रीजन अगर बात करें तो उनके लिए भी अच्छा है। मैं यूएई के लिए बेस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ट्रांसफर एक्सपेंसेस हैं सर्वा के वो जीरो हैं, निल है, अगर आप यूएई के अंदर रहते हैं। अगर आप जीसीसी कंट्रीज, वाइडर जीसीसी कंट्री के अंदर रहते हैं, तो आपको जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं यूएई पैसे भेजने के लिए, वो आपको डेफिनेटली लगेंगे, या कहीं से भी आप भेज रहे हैं तो वो पैसे लगेंगे, जो कि सर्वा ने शुरू में कहा था कि उसको शायद अवॉइड कर दें, लेकिन अभी फ़िलहाल वो लग रहे हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा आपसे कि सर्वा इन्वेस्ट एंड सर्वा ट्रेड, मेरे दोनों पोर्टफोलियो जो हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, और एसआईपी की वजह से जो ग्राफ्स हैं, अच्छा जो ये जो ग्राफ्स हैं, ये मैं अपने दूसरे जो जो पाकिस्तान के ब्रोकर्स हैं, मैं उसके अंदर से आपको दिखा ही नहीं सकता, मुझे खुद काम करना पड़ेगा, और वो लंबा काम है, वो मैंने अभी तक नहीं किया इस तरह का काम। लेकिन इसके अंदर एटलीस्ट मैं आपको एसआईपी का मैजिक दिखाऊंगा कि एसआईपी का मैजिक होता क्या है, वो उन ग्राफ्स के थ्रू। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सर्वा के अंदर 3 तरह की आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सर्वा इन्वेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है, सर्वा ट्रेड का एक प्लेटफॉर्म है, एंड सर्वा का क्रिप्टो का एक प्लेटफॉर्म है। ये तीनों एक ही आपके अंदर आते हैं। सर्वा ट्रेड के अंदर आपको बेसिकली जितने भी यूएस के स्टॉक्स हैं वो उनके अंदर आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैं एप्पल के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं यूनिलीवर के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ, और इस तरह की मैं अभी दिखाता हूँ आपको और किन 4 स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। इसके अलावा सर्वा इन्वेस्ट का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सर्वा खुद आपके बिहाफ के ऊपर यूएस के स्टॉक्स के अंदर, इसके अलावा और डेवलपिंग कंट्रीज़ के स्टॉक्स हैं या यूएस की रियल एस्टेट है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं आपके बिहाफ के ऊपर। तो वो एक फिक्स पोर्टफोलियो लेकर वो आपकी जो भी आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं वो आपके बेसिस के ऊपर वो आपके पैसों की बेसिस के ऊपर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और देन उसका वो डिविडेंड भी देते हैं, और उसकी ग्रोथ बेस्ड ऑन हाउ द स्टॉक मार्केट बिहेव्स वो हो रही होती है। और तीसरी चीज़ जो अभी रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस की है वो क्रिप्टो है। क्रिप्टो के अंदर भी वो बेसिकली आपको ऑप्शन देते हैं कि जो मेजर कॉइन्स है, बिटकॉइन हो गया, इस तरह की जो कॉइन्स है, उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट होती है। अब क्रिप्टो में मैं खुद इन्वेस्ट नहीं करता, और मैं आपको बताऊं मैं सर्वा के अंदर खुद इन्वेस्ट करता हूं। मैं कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म, और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास इतनी ईमेल्स आती हैं स्पेशली फ्रॉम क्रिप्टो फ्रेटर्निटी कि आप हमारी वीडियो को प्रमोट कर दें, हमारे प्लेटफॉर्म, सॉरी अपने हमारे प्लेटफॉर्म को अपनी वीडियो पर के ऊपर प्रमोट कर दें, एंड दे गिव अ लॉट ऑफ कमीशन। मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, इसलिए मैं उन पर बात भी नहीं करता, और ना मैं उनको प्रमोट करता हूँ। जिस चीज़ को भी मैं प्रमोट करता हूँ वो मैं खुद यूज़ करता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो चीज़ भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ एटलीस्ट मेरा कुछ ना कुछ स्टेक उसके अंदर हो। मैं स्मार्ट क्लाउड के अंदर खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं सर्वर के अंदर खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ। मैं इस तरह की और जो भी प्रोडक्ट लेकर आऊँगा मैं उसके अंदर पहले खुद ट्राई करूँगा, खुद इन्वेस्ट करूँगा, एंड देन आई विल रिकमेंड इट। और इसी वजह से मेरे ख्याल से सर्वा ने जो उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म के अंदर चेंज किया, और उसके अंदर जो पहले फंड आप ज़रा सा भी फंड करते थे वो $50 आपको मिल जाते थे, वो रेफरल बोनस मुझे भी मिलता था। लेकिन अब उन्होंने वो जो बार है वो $2500 का कर दिया। तो $2500 अगर आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे जब तक आपको $50 का बोनस नहीं मिलेगा विद इन 3 मंथ्स। तो इसलिए मैं कहता हूं कि देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ $50 नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके जो पैसे हैं, आपका जो प्लेटफॉर्म है वो इंटैक्ट रहे, उसकी इंटीग्रिटी हो, जिसकी वजह से आप उस पर भरोसा कर सकें। अच्छा, बिफोर वी गो इनटू दिस ऐप, प्लीज़ लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अच्छा, अब इसकी ऐप के ऊपर आ जाएं ज़रा। ऐप के अंदर हम बात करते हैं, लेट मी ओपन द ऐप। ऐप के अंदर आप जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले तो ऑथेंटिकेट करता है, और फेस आईडी से ऑथेंटिकेट किया इसने मुझको। और अब मैं थोड़ा सा इधर हो जाता हूँ ताकि ये प्रॉपर्ली आपको नज़र आए स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं सर्वा ट्रेड का सर्वा इन्वेस्ट का पोर्टफोलियो मेरा इस वक्त $1980 है। अच्छा, इसके अंदर जो अर्निंग्स एंड रिटर्न्स आ रहे हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये कोई ग्लिच है इनका, मेरे ख्याल से इस तरह का नहीं है, क्योंकि मैंने जो इसमें इन्वेस्टमेंट अभी तक की है $1945 की इन्वेस्टमेंट की है, और ये 1980 का मुझे रिटर्न दिखा रहा है। और ये ओवर द पीरियड ऑफ
लेट्स से मार्च फरवरी से लेकर अब तक की ये इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, अब इसमें जो मज़े की चार्ट है वो देखें आप ज़रा। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मार्च में जब मैंने इन्वेस्टमेंट की तो वो थ्री ऑलमोस्ट $295 की इन्वेस्टमेंट थी। उसके बाद मैंने कोई $50 की और इन्वेस्टमेंट की, और उसके बाद ये पैसे, अब आप यहाँ देखें कि अप्रैल 7 को ये पैसे थे $450, और जब मैंने नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की उससे पहले ये $420 हो गए थे, यानी कि ये ऑलमोस्ट कोई लॉस था $30 का। इसके बाद मैंने दोबारा इन्वेस्टमेंट की मैंने, ये हो गए $712। ये $712 अगली इन्वेस्टमेंट से पहले $714 थे, तो कोई फ़र्क नहीं आया था। फिर मैंने इन्वेस्टमेंट की तो ये बन गए $1464। $1464 अगली इन्वेस्टमेंट से पहले 1364 बन गए, यानी कि ये तकरीबन कोई $100 का डिप आया था इसके अंदर इन्वेस्टमेंट में। अब इसके बाद जब मैंने अगली इन्वेस्टमेंट की तो ये हो गए $1810। $1810 के बाद मार्केट ने इंप्रूवमेंट लिया और मार्केट ऊपर गई है, और ये इस वक्त जो हो गए हैं $1956 हो गए हैं ऑलमोस्ट। अगर मैं एंड तक ले जाऊं तो $1980 मौजूद हैं इस वक्त। तो जो आप बेसिकली पॉइंट ये है कि इसके अंदर आप ये देखें कि अगर आप SIP रखते हैं, कॉन्स्टेंटली पैसे ऐड करते रहते हैं, तो डिप्स आएंगी उसके अंदर। और ये बाय द वे सर्वा इन्वेस्ट है, तो इसके अंदर ये मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। पोर्टफोलियोज़ हैं इनके पास, डेवलपिंग मार्केट्स भी है, US मार्केट भी है, लेकिन ज़्यादा पोर्शन US मार्केट का है, तो वो रियल एस्टेट भी है। तो इसके अंदर ये मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, उसकी बेसिस के ऊपर आपको प्रॉफिट मिल रहा होता है। बाय द वे डिविडेंड मिलता है इसके अंदर। मैं अगर आपको इसका डिविडेंड दिखाऊँ तो लेट्स से मैं इसके अंदर जाता हूँ, हाँ, इसके अंदर अगर डिविडेंड दिखाऊँ तो 0.11, 0.09, एंड देन फंड इन्वेस्टेड एंड डिविडेंड रिसीव 1.81 जून 28 को। तो ये इस तरह से मल्टीपल टाइम्स डिविडेंड भी दे रहा होता है। ये बेसिकली दिखाने के लिए आप, मकसद ये है कि इसके अंदर अगर आप हर मंथ थोड़े थोड़े पैसे डालते रहेंगे तो वो इवेंचुअली आपको, ये मैं जैसे बोल रहा था ना आपको कि $1945 इस वक्त $1980 बन गए। तो ये आपको, और बाय द वे इसके अंदर टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट होता है, जो US का टैक्स होता है वो ऑलरेडी डिडक्ट होता है इसके अंदर। तो आपको जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है वही आपकी वर्थ होगी। अब आते हैं सर्वर ट्रेड के ऊपर। तो सर्वर ट्रेड के अंदर मैंने अभी तक $1453 मेरे पास इस वक्त अकाउंट बैलेंस मौजूद है। जो चीज़ मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट की है, अगर मैं आपको इसके अंदर इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊं एंड ओवर 1 ईयर दिखाऊं तो अगेन इसके अंदर आप देख सकते हैं मैंने पहली इन्वेस्टमेंट मार्च 31 को की थी $27 की, और उसके बाद हर महीने मैं पैसे थोड़ा डालता रहा। आप देखेंगे हर ग्राफ के अंदर जब ये स्टार्ट होता है तो 515 था, जब अगली इन्वेस्टमेंट की तो उससे पहले लेट्स से ये 483 हो गया था, कम हो गए थे पैसे। अगेन 760 से ये नीचे आ गया था 718, फिर 965 से फिर ये ऊपर चला गया था 965 से, जब मैंने लेट्स से 980 था, उसके बाद ये $1037 हो गए थे। अगली इन्वेस्टमेंट $1300 की थी, $1342 टोटल वर्थ थी, लेकिन वो इस वक्त अगर आप देखें तो $1451 बने हुए हैं। तो तकरीबन कोई ये ऑलमोस्ट आप देख लें इसके अंदर ऑलमोस्ट $110 का प्रॉफिट हो रहा है। इसके अंदर ये प्रॉब्ली सही दिखा रहा है, इसके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है उसके जो रिटर्न नज़र आ रहे हैं 9.14% नज़र आ रहा है। टोटल कैश जो इस वक्त नज़र आ रहा है 34.95, ये कैश मैं इस वक्त इन्वेस्ट कर सकता हूँ। लेट्स से मैं अभी इन्वेस्ट करता हूँ, मैं अभी एप्पल के अंदर चाह रहा हूँ कि $10। बाय द वे इसके अंदर सर्वर के अंदर अच्छी बात यह है कि फ्रैक्शनल शेयर्स आप ले सकते हैं। आप फ्रैक्शनल शेयर्स लेना चाहते हैं, मैं बाय इन डॉलर्स करता हूँ। एप्पल के अंदर मैं $10 इन्वेस्ट करता हूँ। एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स 0.058, एप्पल प्राइस है इस वक्त 171.78 की। बाइंग पावर आपको दिखा रहा है कि $34.95 आपके पास मौजूद है आपके अकाउंट में। रिव्यू ऑर्डर करते हैं एंड देन प्लेस द ऑर्डर। ये आपका एप्पल का $10 का शेयर आपने ले लिया। इसी तरह से मैंने जो 4 शेयर्स लिए मैं वॉलमार्ट, यूनिलीवर, माइक्रोसॉफ्ट एंड एप्पल। लेट से मैं अभी लेना चाहता हूँ आई वुड से कि मैं अभी यूनिलीवर को लेना चाहता हूँ। $10 अगेन मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब मैं इसके अंदर बाय इन डॉलर्स करता हूँ, बाय इन डॉलर्स के अंदर $10 अगेन डालता हूँ। अगेन ये यूनिलीवर का मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब ये बचे इसके अंदर $14। पहले 2 मैंने यूनिलीवर एंड एप्पल के $10 ले लिए, तो अब इतने पैसे बचे। मैं ये नहीं कहता कि आपको इस तरह से करना चाहिए, आपको इस तरह से इसके अंदर इन्वेस्ट करें, क्योंकि मेरा एक फ़िक्स बजट होता है। लेट से मैं कभी 1000 दिरहम, कभी 2000 दिरहम इसमें डाल देता हूँ, और कभी 3000 दिरहम डाल देता हूँ, लेकिन नॉर्मली मैं इतने पैसे कभी सर्वर ट्रेड के अंदर मिक्स एंड मैच करके डाल रहा होता हूँ। तो कभी मेरी कोई एज सच फिक्स कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मुझे ये पता है कि मुझे कुछ पर्टिकुलर इनकम
PSX में भी डालनी है, मुझे यूएस के स्टॉक सर्वर के थ्रू भी इन्वेस्ट करना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने सोचा भाई $300 मुझको इन्वेस्ट करने हैं, तो मैं अब ज़रूरी नहीं कि हर महीने के स्टार्ट में $300 के एप्पल के शेयर खरीद के रख लूँ, ये आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह नहीं कर रहा। मैं कभी कभी बीच में मुझे लगता है कि एप्पल की प्राइस नीचे चली गई है, यूनिलीवर की प्राइस नीचे चली गई है, या डिविडेंड अनाउंसमेंट के कुछ थोड़ा सा मैं उसको टाइम करता हूँ, वो मैं कर लेता हूँ, ज़्यादा पैसे नहीं डालता उसके अंदर मैं अभी तक। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े से उसकी अमाउंट इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि I'm very much confident with the app. I'm very much confident with investing in the US stocks. तो इसलिए मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें। आपने देखा कि मैं कोई इसके अंदर एक्साइटेड नहीं हो रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़बरदस्त कोई प्रॉफिट मिल रहा है। प्रॉफिट अगर ये अभी 9% प्रॉफिट में, अगर ये -9% में भी होता तो मुझे कोई मसला नहीं था। मैंने इससे पहले PSX की वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर अच्छा खासा लॉस मैंने दिखाया था, लेकिन इस वक्त मैं बता रहा हूँ कि उसके अंदर मुझे प्रॉफिट है, और आई एम श्योर अगर आपने भी होल्ड किया होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा। PSX के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरी 7 पैसिव इनकम स्ट्रीम्स कौन सी है, मैंने यहाँ पर उसकी वीडियो का लिंक लगा दिया, आप प्लीज़ जाके देखें, मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। प्लस ये कि मैंने इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, यहाँ पर उसका लिंक लगाया हुआ है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।